नमस्कार दोस्तों, ये नीचे पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़कर इसमें से उत्तर छांटने हैं। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसमें समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे थोड़े से स्थान पर छोटी पूंजी और साधनों से ही आरंभ किए जाते हैं। फिर भी उनमें सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं के एक सीमा तक लड़ सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता, अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं। वे अपने सीधे साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ में ही लोगों के घर के पास रोजगार भी मिल सकेगा। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जिनसे अल्प लाभ मिलता है, जो अल्पावधि तक चलते हैं, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं या जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता, मशीनों की अधिकाधिक खरीद या मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। निर्माण, उपलब्धता और खरीद से हमें कोई तात्पर्य नहीं है जब तक मशीनों का अधिकाधिक उपयोग ना किया जाए। तो मशीनों का अधिकाधिक उपयोग जो है मशीनीकरण कहलाता है और गांधी जी ने इसका विरोध किया था, इसके लिए मना किया था। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की धारणा थी कि मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, समय का सदुपयोग किया जा सके या किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, तो लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीन पर काम करना नहीं आता है, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी है वो ज़्यादा है और जो काम है वो कम है, इसलिए जो है हमारे यहाँ क्या है, बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। जो ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं ये हमें इसी पैराग्राफ में से देख कर देने हैं, इसी पैराग्राफ में से निकालने हैं। हमें कोई अतिरिक्त दिमाग नहीं लगा। मैं पिछले सारी वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि हमें कोई अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ उतना ही करना है जितना इसमें बताया गया है। इस पैराग्राफ में जो बताया गया है, इस गद्यांश में जो बताया जाता है, उसी में से हमको अपना उत्तर निकालना है। और ये प्रश्न पूरे सीटेट के पेपर में से सबसे सरल प्रश्नों में से एक होते हैं और इतनी आसानी से हम इन्हें कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर से होते हैं। अगर आप 2 पैरा कर लेते हैं, इस एक लैंग्वेज फर्स्ट के और 2 पैरा कर लेते हैं लैंग्वेज सेकंड के, तो 20 से 25 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। विषमता का विपरीतार्थक क्या है? विषमता का जो विलोम है, विपरीत मतलब विपरीतार्थी मतलब विलोम, तो विषमता का विलोम क्या है? समानता। 111वां प्रश्न, समृद्ध भाव शब्द में क्या भाव है? समृद्ध भाव शब्द में क्या भाव? रोजगार पाने का, धनी होने का, खुशहाल होने का या समर्थ होने का। तो इसमें हम पैराग्राफ में देख सकते हैं, अगर हमें जहाँ पर समझ में ना आए चीज़ वहाँ पर हम पैराग्राफ में चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो साथ ही लोगों को अपने घर पास रोजगार मिल सकेगा। यहाँ पर यूज़ किया है, अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। तो सुखी समृद्ध मतलब खुश हाल वाला, इसमें से सही हो जाएगा खुशहाल होने का। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पता शब्द है, अल्पता कैसा शब्द है? अल्पता जो है विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द शेष से भिन्न है? पशु पक्षी, दिन रात, माता पिता, भारी भरकम। चूँकि ये पशु पक्षी विलोम है, दिन रात विलोम है, माता पिता विलोम है और भारी भरकम जो है ये विलोम नहीं है। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्रय माने होता है संरक्षण देना या आश्रय देना, तो इसका सही हो जाएगा सी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। धन्यवाद।